Hello everyone, welcome to Gcentric. In the today's class, we are starting continuous time LTI system. So heading करेंगे continuous time LTI system. Continuous time LTI system, linear time invariant system. Continuous time LTI system सिंपली जैसे हमने discrete time LTI system में ऑब्टेन किया रिस्पॉन्स y of n बाय कन्वॉल्विंग f of n with h of n. h of n was the impulse response, f of n was the applied input. Similarly यहां पर भी जहां हम यूज करते f of n, अब यहां पर कहेंगे उसको f of t, यानी कि t will be any real value. जैसे वहां पर स्मॉल n जो था that was an integer only, लेकिन यहां पर जो t है वो क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है. चलिए तो इसके सिंपल ब्लॉक डायग्राम से अगर हम समझना शुरू करें, जैसे मान लीजिए एक LTI सिस्टम मैंने कंसीडर किया, ओके, और इस LTI सिस्टम पर हमने कोई इनपुट अप्लाई किया, दैट इज सपोज आई हैव टेकन दैट इनपुट इज डेल टी, ओके, इंपल्स इनपुट हमने कहा इसको, इसे हमने अप्लाई किया तो जो रिस्पॉन्स यहां पर जनरेट हुआ YT, उसे हमने डिनोट किया यहां पर H of t से. H of t को हमने क्या कहा, H of t is what? Basically impulse response of the system, यानी कि response of the system for impulse input, जिसे हम बोलते हैं impulse response of the system. Okay, YT gives H of t. अब अगर मान लीजिए मैं किसी अमाउंट से इसको इनपुट को डिले कर दूं, यानी कि सपोज इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द इनपुट ऑफ डेल टी माइनस टॉ, तो डेल टी माइनस टॉ से जो रिस्पॉन्स यहां पर हमें जनरेट होगा आफ्टर द LTI सिस्टम, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो y of t होगा वो क्या आएगा, यहां पर h of t माइनस टॉ आएगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर हम किसी अमाउंट से अगर इनपुट को डिले करते हैं तो आउटपुट भी क्या होता है, उसी अमाउंट से डिले हो जाता है. यानी डेल टी गिविंग h of t आउटपुट, then del t minus tau will provide definitely ht minus tau. ओके, अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज एट f of t का मैंने मल्टीप्लाई किया, सो दैट f of t जब मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे क्या हो जाता है, f tau इंटू डेल t माइनस टाउ हो जाएगा. अब यहां पर f क्या है, f of t का जो t इज इक्वल टू tau पर जो वैल्यू है वो हम उसे बोलते हैं f tau. तो आपने जब इसे कंसिडर किया और अप्लाई किया किस पर, LTI सिस्टम पर, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पर, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आउटपुट है वो भी इस f ऑफ टाउ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर है सभी को? ओके, अब हमने एक डिस्कशन किया था शुरुआत में, आपको याद होगा शुरुआत के ही लेक्चर्स में मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ t है, अगर हम उसे डेल टी माइनस टॉ या t माइनस टी नॉट से जब हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ टाउ इंटू डेल टी माइनस टाउ, या इसको हम यहाँ पर टी नॉट ले लेते हैं, जनरल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो ऐसा हम लिख देते हैं, है ना, टी माइनस टी नॉट था तो यहाँ पर टी माइनस टी नॉट, इस तरह से ये ऑब्टेन हो जाता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत के चैप्टर्स में. जब मैंने इसका इंटीग्रेशन डिस्कस किया तो आपको याद होगा इस तरह से लिखा था हमने, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस वॉज एफ टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट डी टी. इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एफ टी नॉट, ऐसा कुछ लिखते थे हम, याद है सभी को? ओके, अगर हम यहीं पर इस बात को समझें तो ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे हैं, एफ टाउ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ. अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे लाइक दिस इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स, so this is f tau into del t minus tau, और इसे हमने अप्लाई किया ऑन द LTI सिस्टम, तो यहां पर जो रिस्पॉन्स ऑब्टेन हो रहा था YT जिसको हम बोल रहे थे, दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दिस f tau into ht minus tau will be obtained. क्लियर है? डी टाउ. ये हमने अप्लाई किया LTI सिस्टम पर, तो ये आउटपुट यहां पर जनरेट हुआ. इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन क्या डिफाइन करता है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज. वैसे यहां पर भी क्या होगा, समेशन ऑफ द ऑल द वैल्यूज परफॉर्म हो जाएगा. अब जरा मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करके दिखाऊं आपको, देखिएगा
इस फॉर्मूले में जब भी हम, जैसे मान लीजिए यहां पर डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट लिखा हुआ है, तो अब मैं जैसे मान लीजिए इसी में सब कुछ ट्रांसफॉर्म करूं टी को टाउ से, है ना, तो जहां भी टी है उसको हम क्या कर देंगे, अब टाउ कर देंगे, एफ टाउ। यहां पर क्या आ जाएगा, टाउ माइनस, अब मैं इस टी नॉट को लिख देता हूं टी, डी टाउ, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमने यहां पर टी को क्या बनाया है, टाउ बनाया है बेसिकली, और जो टी नॉट है इसे मैंने लिखा है टी, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ टी आएगा। इतना बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? आप यहां से कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो हम सिंपली यहां को टाउ माइनस टी को यहां से समझे, तो एफ टाउ क्या है यहां पर, देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर टी को बनाया है टाउ और टी नॉट को बनाया है टी। वेरिएबल्स हैं, इनको हम स्विच कर सकते हैं डेफिनेटली, तो मैंने लिखा एफ टी हो गया एफ टाउ, डेल टाउ माइनस टी डी टाउ, ये कितना आ गया, एफ टी। तो क्या हम ये बात, देखो मैं यहां से इससे क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके, ये आपको पता होना चाहिए था, इसके लिए मैंने यहां पर जस्ट आपको रिकॉल करके दिखा दिया, बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये एफ टाउ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट बेसिकली, दिस इज नथिंग, ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ टी। ओके, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, किसी भी एलटीआई सिस्टम पर अगर इनपुट एफ टी अप्लाई किया जाए तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। यही रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज कॉन्वोल्यूशन। ओके, ये रिस्पॉन्स क्या है, कॉन्वोल्यूशन। अब जिन्हें इतना डिस्कशन समझ में आया है, स्क्रीन को पॉज करें, फटाफट से इसको नोट करें। अब बात करते हैं हम उस डिस्कशन की जिसको आपको रटना है, याद करना है। रटना इन द सेंस कि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है, अब आपको क्या याद रखना है वो हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, अब शॉर्ट एंड स्वीट वे में बात की जाएगी। देखिएगा, मान लीजिए हमने कोई एलटीआई सिस्टम कंसीडर किया, कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, एच टी है। ऑन दैट एलटीआई सिस्टम आई हैव अप्लाइड द इनपुट एफ ऑफ टी and the response obtained which is y of t. okay, so this y of t is equal to होता है, जैसे डिस्क्रीट सेंस में बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर बोलते हैं, एफ टी कन्वॉल्व विद एच टी, ऐसे लिखा जाता है, y t is equal to what, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच टी। बात समझ में आ गई इतनी? ओके, अब हम अगर यहां से इसी एक्सप्लेनेशन को ऐसे लिख दें, जैसे देखिए एफ वाई टी इक्वल टू वॉट, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये हमने ऑब्टेन किया था। ओके, तो ये है क्या, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, और इसे हम बोलते हैं रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वोल्यूशन। ओके, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन या जो साइन यहां पर हमने यूज किया बिटवीन एफ ऑफ टी एंड एच टी, दैट ऑपरेटर इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर। यहां पर हमने एफ ऑफ टी को क्या डिफाइन किया है, एफ ऑफ टी है कोई भी इनपुट सिग्नल हो सकता है, इनपुट सिग्नल टू द एलटीआई सिस्टम, एलटीआई सिस्टम पर अप्लाई किया गया कोई भी इनपुट हो सकता है, एफ ऑफ टी जिसको हमने डिनोट किया है। ओके, एच ऑफ टी क्या है दोस्तों, एच ऑफ टी है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम, वो है एच ऑफ टी। ओके, और जो वाई टी है वो क्या है, वाई टी इज वॉट, बेसिकली जब आपको इनपुट एफ ऑफ टी अप्लाई किया गया है तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो है वाई टी, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसे, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम फॉर द इनपुट एफ ऑफ टी। यानी कि जब इनपुट सिग्नल एफ ऑफ टी को अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है एलटीआई सिस्टम का वो है वाई टी। इस पूरे डिस्कशन को आप नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके, और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आवश्यक तौर पर। क्लियर है, याद रहेगा सभी को, मुझे उम्मीद है। ओके, अब चलिए, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम ऐड ऑन करते हैं, देखें जरा ध्यान से। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एफ टी
del t minus t naught is dt is what basically f t naught under the integration. ओके, वहीं से हमने एक कॉन्सेप्ट और रियलाइज किया. देखिए जैसे मैं लिखता हूं y t इक्वल टू, इसको एज अ नोट पॉइंट समझ लेते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही रिलेटेड है. जैसे डिस्क्रीट में मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल वहीं से टर्म आप समझ सकते हैं इसको. देखो y t इक्वल टू मैंने लिखा एफ टी कन्वॉल्व विथ एच टी. ऐसे लिखा हमने y t इक्वल टू व्हाट, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच टी, ये लिखा, जिसका फॉर्मूला हमने ये कंक्लूड किया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ. ओके, अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपसे बोलूं कि दिस एफ टी या जो दिस इज एच टी व्हाट वी हैव टेकन, इफ एच टी इज इक्वल टू है डेल टी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा. ओके, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वाई टी, वो क्या आएगा. नाउ दिस टाइम आई से एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी, आई एम राइटिंग हियर. ओके, तो क्या लिखा जाएगा जब देखना, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ इनटू एच टी क्या है, डेल टी है, यानी कि मैं इसे लिखूंगा डेल टी माइनस टाउ डी टाउ. अच्छा, ये कुछ जानी पहचानी सी चीज है. व्हाट एग्जैक्टली दिस इज एफ टी इटसेल्फ. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी इज, ये क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू याद करो, शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था यहां पर, तो ये होगा क्या, एफ ऑफ टी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी आर हैविंग. आप इस चीज को थोड़ा सा टी को एन बना के देखो, क्या वही चीज है जो हमने डिस्कस की डिस्क्रीट में, बिल्कुल वही है. देखो एफ ऑफ एन कन्वॉल्व विद डेल एन गिव्स एफ ऑफ एन. वैसे हमने यहां पर बोला कि एफ ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल टी गिव्स एफ टी. अब इसी में थोड़ी बहुत उठापटक करके हम टाइम शिफ्टिंग वगैरह वगैरह अप्लाई करके रिजल्ट्स को और यूजफुल बना सकते हैं. देखिए जैसे मैंने बोला कि एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी गिव्स एफ टी, तो ऐसे ही मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी माइनस टी नॉट विल गिव एफ टी माइनस टी नॉट. ओके, इसी में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एफ ऑफ टी माइनस टी वन, f of t minus t1 get convolved with del t will give f of t minus t1. इसी में मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि जो f of t minus t1 है, अगर हम उसे कन्वॉल्व कर दें विथ del of t minus t0 के साथ, तो यहां पर रिजल्ट जनरेट होता है, दैट इज f of t minus t0 minus t1. ये एनालिसिस आपको पता होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्कशन देखो मैंने इसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी आपको समझा दिया है. जिनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कैसे डिराइव किया गया है, उनके लिए ये रिजल्ट याद करना बहुत जरूरी है. सभी के लिए याद करना जरूरी है, बट आप चाहें तो इन रिजल्ट को याद करके भी अपना काम चला सकते हैं. ओके, चलिए, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है. एफ टी कन्वॉल्व डेल टी गिव्स एफ ऑफ टी. अब शिफ्टिंग जैसे जैसे हमने एफ ऑफ टी में की है या डेल टी में की है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट ऑफ कॉन्वोल्यूशन है उसमें भी ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया. तो इतना आपने स्क्रीन रोक के नोट कर लिया होगा, आई होप सो. लिख लिया सभी ने? चलिए, अब इसमें मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एफ टी कन्वॉल्व विथ, हमने क्या देखा यहां पर, एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी गिव्स एफ टी. ओके, अगर मान लीजिए मैं एफ टी को भी डेल टी बना दूं तो डेल टी कन्वॉल्व विथ डेल टी गिव्स डेल टी. इसलिए हम बोलते हैं इसे आइडेंटिटी सिग्नल. इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एफ टी को अगर किसी भी सिग्नल एफ टी को अगर इंपल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो वो सिग्नल क्या हो जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है, यानी कि जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है वो भी वही सिग्नल आ जाता है. ये हमने अभी तक डिस्कशन में यहां पर क्लियरली समझ लिया है. ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस डेल टी कन्वॉल्व विद डेल टी इटसेल्फ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल टी आएगा? बिल्कुल सही है. मान लीजिए मैं आपसे बोलूं डेल ऑफ समथिंग टी माइनस टी नॉट कन्वॉल्व विथ डेल टी, देन व्हाट इट विल बी, तो आप बोलेंगे डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा. बिल्कुल सही है. अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट गेट कन्वॉल्व विथ डेल ऑफ टी माइनस टी वन, तो यहां पर आप बोलेंगे ये डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट माइनस टी वन यहां पर जनरेट हो जाएगा. ये कन्वोल्यूशन के रिजल्ट है.
ओके अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर हमको ये रिजल्ट समझ में आते हैं और हमने याद कर लिए हैं तो ये तो जस्ट क्या है, एफ टी को डेल टी बनाने वाली बात है ना। तो डेल टी मेक्स दैट रिजल्ट्स। ओके चलिए अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। सो लेट्स पुट अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जरा। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। किस तरह से किसी भी सिग्नल को टाइम स्केल पर डिफरेंशिएट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर। समझिए जरा, जैसे हमने लिखा कि जो yt है उसका कॉन्वोल्यूशन क्या है, ft कन्वॉल्व ht, इंपल्स रिस्पॉन्स है ना। ht क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स है। तो yt यानी कि जो रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम है वो हम कैसे लिखते हैं, ft कन्वॉल्व ht, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ऐसे लिखा हमने। अब अगर मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को जस्टिफाई मुझे करना है, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस डी बाय डी टी, देन क्या होगा जरा बताओ इसमें। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरा जो फंक्शन जिसकी वैल्यू yt है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी बाय डी टी ऑफ दिस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ऐसे लिखा हमने। करेक्ट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब स्क्रीन को रोक दें फटाफट से और इसको नोट कर लें। आप इतना नोट कर लिया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस डिफरेंशिएशन की रिजल्ट को अगर हम देखें यहां से, तो डी बाय डी टी हमने क्या लिखा हुआ है, डी बाय डी टी ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। अब इस डी बाय डी टी को अंदर भेज दे तो ये एफ टाउ क्या है, डी टाउ का फंक्शन है इंटीग्रेशन का, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है, तो इसके लिए तो कांस्टेंट है भैया। ओके सिर्फ मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एच टी माइनस टाउ है वो इसके लिए क्या है, वेरिएबल है। बाकी सब इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई या डी टाउ हो गया या एफ टाउ हो गया, ऑल दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा मैथमेटिकली आई एम राइटिंग इट, दिस इज करेक्ट और नॉट। यस वी कैन राइट इट लाइक दिस, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एच टी माइनस टाउ इज द ओनली वैल्यू विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। F tau is a function of tau, d tau is a function of tau, and this minus infinity to plus infinity limit is also the function of tau. So I'll say what here? So F tau that d by dt h t minus tau d tau. यानी कि हम ये बोल सकते हैं this section is obtained by differentiating impulse response. जैसे हमने बोला यहां पर कि जो ft convol st है वहां पर क्या करते हैं, h t minus tau करते हैं, f tau into h t minus tau d tau लिख देते हैं फॉर्मूले में। लेकिन जब यहां पर इतना ht की जगह dh by dt होगा, मान लीजिए क्या होगा, dh by dt होगा, तभी आएगा ht माइनस टाउ। यहां पर ht को अगर मैं d by dt ht लिख दूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रिजल्ट हमने लिखा है d by dt, वो बेसिकली किसका कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट है, वो कॉन्वोल्यूशन है किसका, ft का। जैसे हम ft कन्वॉल्व st लिखते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब हम ft कन्वॉल्व st लिखते हैं तो हम लिखते हैं f टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ। तो जब हम f टाउ डी बाय डी टी एच टी माइनस टाउ लिख रहे हैं, इसका मतलब है वी आर कन्वॉल्विंग दिस ft विथ dh बाय dt। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए यहां से। तो ये हमने लिखा f ऑफ t कन्वॉल्व विथ dh by dt, इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। हालांकि मैंने आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया है, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें और उठापटक होगी, अरेंजमेंट्स होंगे, मैथमेटिकल अरेंजमेंट्स का इसमें करेंगे हम जब हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो डोंट वरी, अभी तक ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, इसको आप याद रखें। अगर आपको ये याद होगा तो जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे कॉन्वोल्यूशन की, एट दैट टाइम विल गो
in the little bit depth of this discussion. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम in the next class onwards. Thank you.